नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। बहुत ध्यान से आज की मार्केट एनालिसिस देखना, क्योंकि आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है लाल 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 ना, ये कोविड के बाद का सबसे भीषण सेलिंग है अमेरिकन मार्केट के अंदर। अब आप पूछने वाले होंगे, आपके दिल में ये कयास जग रहा होगा कि इस सेलिंग का क्या मतलब है, क्यों एक एक स्टॉक इतने इतने परसेंट गिर गए हैं, क्यों रिसेशन की बात किया जा रहा है, क्यों अमेरिका के अंदर इतना फॉल हो रहा है, और दूसरी चीज क्या अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी अपने इंडियन मार्केट पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। उन सभी चीजों को आज हम लोग बहुत बारीकी से जानेंगे, देश दुनिया ग्लोबल सबकी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि कृपया कमेंट में आप अपने विचार को जरूर व्यक्त करें, और अगर आपको ऐसे मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो एक लाइक जरूर बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत से बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो देखो, इस पूरे के पूरे लालिमा के पीछे कई सारी चीजों का हाथ है। मैं आपको एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताता हूं, आप सुनते जाना और अपने पास नोट करते जाना, और कल कैसे मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ेगा अपने इंडियन मार्केट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक इकोनॉमी है, ठीक है, मान लेते हैं ये अमेरिका है। तो अब कोविड आया, तो कोविड के बाद हुआ क्या, जैसे ये मान लो ये कोविड आ गया, तो कोविड के बाद क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी पावरफुल इकोनॉमी है या छोटी इकोनॉमी है, सब कोलैप्स कर जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट रोज हो जाता है। अब जहां पर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी डेवलप्ड कंट्री का, और जो पेड जॉब डेटा होता है जिसको हम नॉन फॉर्म पेरोल डेटा बोलते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि रिसेशन आने वाला है नहीं आने वाला। तो कोविड के बाद अभी ऐसा हो रहा है जुलाई के महीने में कि जुलाई का जो डेटा आया है, अभी अगस्त चल रहा है, डेटा जुलाई का, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रोज कर चुका है कोविड के स्तर पर। यानी कोविड के समय जो अनएम्प्लॉयमेंट था अमेरिका में, वही अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है अपने पीक पर इस समय। दूसरा, जो पेड वर्कर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनएफपी डेटा, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, इसमें फार्मिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको छोड़कर जितने भी सेक्टर्स आते हैं उनको बैलेंस्ड जो पेड किया जाता है, जो पेड वर्कर्स है, उनका डेटा भी खराब आया। अब ये दोनों डेटा खराब आने के बाद अमेरिका के अंदर ये बातें चलने लगी कि क्या हम रिसेशन में जा रहे हैं, क्या रिसेशन आने वाला है, क्या रिसेशन आ गया तो हमारा क्या होगा। और इसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर पहला ट्रिगर पॉइंट था अनएम्प्लॉयमेंट डेटा राइज का। दूसरा था कि जितने भी टेक सेक्टर्स हैं उनका रिजल्ट्स इतना बेकार आया है कि उन्होंने और मार्केट को डिसअपॉइंट कर दिया है। तीसरी चीज यहां पर जो सबसे बड़ा मेजर फॉल करी है वो किया है कि फेड का रेट को ना कट करने का ठानना। फेड ने क्या किया है, फेड को दिख रहा है चीजें बैलेंस से बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, बट वो बार बार एक कयास लगाए हैं कि हम 2% इन्फ्लेशन दो, और उसी दो जैसे होता क्या है ना कि एक सिंपल सी बात है कि आप लालच करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट चल रहा है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही इनके साथ हो रहा है, ये बार बार वेट कर रहे हैं रेट कट करने का, और अब ये हालत हो चुका है कि यहां पर रिसेशन जैसा डर आ गया। तो अब ये कयास लगाया जा रहा है। इन नेगेटिव न्यूज को देखते हुए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आपके लिए मैं बता देता हूं कि अब ये पूरा कंफर्म हो चुका है 90% कि सितंबर में आप पहला रेट कट देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेट कट आप समझो, जब मैं इस रेट कट के ऊपर डिस्कस करता हूं, ये रेट कट गंदी चीज भी है और अच्छी चीज भी है। गंदी चीज क्यों है? बैंकिंग सेक्टर अब बेचारे क्या करेंगे, उनका स्टॉक और लुढ़केगा। दूसरी चीज कि जब पैसा बहुत ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ेगा। आप समझो, अमेरिका दो नाव में सवार कर रहा है, और कोई भी कंट्री यार दो नाव में सवार करती है। कोई अमेरिका का एग्जाम्पल लेना बहुत बेहतरीन नहीं है। दो नाव कैसे है, ये पानी है, ये समुद्र है, ये तालाब है, जो भी है, जहां पर भी नाव चला रहे हो आप, ये नाव है इन्फ्लेशन का, ठीक है। बोला जाता है कि भैया हमको इन्फ्लेशन सही करना है, ये नाव आपका इन्फ्लेशन का नाव है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, बहुत सिंपल, इसको समझ लेंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। ये एक नाव है, इसको इन्फ्लेशन नाव बोला जाता है, और ये एक नाव है जिसको हम रेट कट नाव बोल रहे हैं। अब आप इन्फ्लेशन घटाओगे तो रेट को टाइट करके रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑटोमेटिक कट करना पड़ेगा आपको।
तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं समझ पा रही है कि यार इससे जीते कैसे, इससे इस वार से हम कैसे जीते। यही हाल है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां खो रही हैं और कहीं ना कहीं फेड अब एक रेट कट करने की तरफ बढ़ रहा है। अब ये यार देखो, जो नेगेटिव इम्पैक्ट अमेरिका के बाजार में पड़ा है, ऐसा नहीं है कि इसका जो छींटा है वो इंडियन मार्केट में नहीं आएगा। आप देखो इंटेल 25 से 23% गिर गया है, एनवीडिया नैस्डैक 16 से 17% अपने पीक से गिर गया है। तो अगर आप सही ढंग से समझोगे तो ऐसा नहीं कि हम बचे रहेंगे, ऐसा कभी मत सोचना। वैसे भी हम लोग तो ऐसे इंसान हो चुके हैं कि दुनिया की हर इकोनॉमी आके यही बोल रही है कि अरे यार इंडिया बहुत वैल्यूड हो चुका है, उसको बहुत महंगा है, पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसका जो छींटा है वो हमारे पर भी आएगा। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ, आप देखना तो आपको मजा आ जाएगा। एक तो आपको निकाई पता होगा ना, है ना, वो पता है ना आपको। मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसका चार्ट आपको दिखाता हूँ। मतलब इतना बुरी तरीके से गिरा हुआ है और 1600-1700 पॉइंट तो मुझे लग रहा है फिर ये गिरने की तैयारी कर चुका है। ये देखिए, ये निकाई 225 का है, अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। ये 1600-1700 पॉइंट गिर के क्लोज हुआ है। मैं यहाँ पर मेजर इंडाइसेस पे क्लिक कर देता हूँ तो शायद हमें यहाँ पर दिख जाए। ये देखो, आपको दिखेगा अभी यहाँ पर, ये देखो, ये 2182 पॉइंट। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना बड़ा फॉल जापान में किस लिए। और जानते हो किस लिए? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इनके साथ दिक्कत क्या है। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भी रेट कट करने के पीछे भाग रही है, तो इन्होंने कहा किया कि भैया ऐसा है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, और जापान ने एक स्ट्रेटजी यूज की, कहा कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए रेट को हाइक कर देंगे। इन्होंने रेट हाइक कर दिया। अब इसका इफेक्ट उल्टा पड़ गया, इनकी एन तो स्ट्रांग हो गई बट डॉलर के इंडाइसेस में गिर गए, और इतनी तगड़ी सेलिंग आ रही है कि मतलब 19 साल में जापान उतना नहीं किया था जितना आज देख रहा है। तो ये भी हमको लगता है टॉप से अपने 13 से 14% ये भी गिर चुके होंगे। इनका भी एक समय, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि जापान अपने 30 साल के हाई पर है। तो वही हाल अपने इंडियन मार्केट का ना हो जाए, इसीलिए चेतावनी अभी इसमें दे रहा हूं कि काम ऐसा करो कि कल को भोगना ना पड़े, स्टॉक ऐसे उठाओ कि कल को रोना ना पड़े। अगर आज आप पेनी स्टॉक उठा रहे हो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए और सोच लो कि आप अरबपति बन जाओगे, जिंदगी भर वहीं लटके रहोगे। गंदे स्टॉक कभी भी पैसे बना के नहीं देते। गंदे स्टॉक मतलब जो 2-4 रुपए में 10 साल से घूम रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो 50-60 रुपए से शुरू होते हैं आईपीओ के टाइम, या उनका फ्यूचरिस्टिक गोल बहुत क्लियर होता है, तो उस स्टॉक में पैसा लगाना योग्य है। तो ये रही भैया हालचाल ग्लोबल इकोनॉमी की, कि किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी काम कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर आपको और मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए कल की बाइंग और सेलिंग, यानी शुक्रवार के दिन अगर आप देखेंगे यहां पर बाइंग और सेलिंग, तो एफआईआई ने उतना ज्यादा सेल नहीं किया है। मतलब अब भाई एफआईआई कह रहा है कि भाई ये चलो ठीक है, उतना डर अभी नहीं है सौरभ मेरे को, है ना। लेकिन अगर यहां पर देखोगे डीआईज ने अगेन बाइंग किया है। ये जो कैश मार्केट है इसका एकदम अपोजिट इन्होंने किया एफएनओ मार्केट में। एफएनओ मार्केट में इनको कुछ तो सेंस था, इसलिए जाते जाते क्या किया, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये प्रो ने 2 लाख क्वांटिटी, मैं पहले जब वीडियो बनाता था तो वो क्या था 50,000 40,000 ऐसे क्वांटिटी ये लोग शॉर्ट करते थे। लेकिन अगर आप इसको देखो, रिटेलर यहां पर खूब दबा के लॉन्ग किया है 3 लाख 4 लाख क्वांटिटी, ठीक है। एफआईआई ने 2 लाख क्वांटिटी यहां पर शॉर्ट करके गया है, लॉन्ग को काट दिया है। 2 लाख क्वांटिटी यहां पर प्रो किया है। तो अब ये डेटा देख के पहला काम क्या बनता है कि भाई अगर मार्केट के अंदर फ्लैट टू गैप अप खुले, मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, तो सबसे पहला ट्रेड आपका क्या प्लान होगा अकॉर्डिंग टू डेटा ट्रेडिंग, जो मैं आपको बताया हूं। हाँ, D+T स्ट्रेटेजी से आपका पहला ट्रेड क्या प्लान होगा, पुट साइड का, याद है आपको? इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है। दूसरा, अगर मान लो मार्केट 400-500 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है ना, अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो वहां पर भी आपको रिकवरी के चांसेस नहीं खोजने हैं। ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो बड़ा प्लेयर है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया होगा, तो वहां पर कोई प्लान नहीं बनाना है कि नहीं रिकवर करेगा। हमें क्या करना है उसको अभी हम लेवल्स पर चेक करेंगे। उसके पहले यहां पर हम लोग कुछ फ्यूचर्स मार्केट को देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मार्केट यहां पर लो है, विक्स 27% 28% से अमेरिका का बढ़ गया। और हमें क्या पता है कि विक्स का मतलब क्या होता है, ये अमेरिका का विक्स है। जितना ज्यादा माहौल खराब होगा, जितना ज्यादा डर का माहौल होगा, उतना विक्स राइज करता है। 28% एज्यूम करो,
ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया कल ही खत्म हो जाएगी। 28% क्रूड ऑयल घटा है, इंडिकेशन अच्छा है क्रूड ऑयल की तरफ से। और अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गोल्ड के प्राइसेस को देखें तो गोल्ड का प्राइस भी एक लेवल पर ही है, गोल्ड ना तो ऊपर ना तो नीचे, गोल्ड अभी स्टेबल जोन पे है। उसके बाद हमें देखना होता है नोट्स और ऑक्शंस नोट्स को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। कोकोवा का प्राइस अभी भी डाइल्यूटेड है, थोड़ा बढ़ा हुआ था, जो मैं आपको बताया था कि वार का माहौल चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखिए 30 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर नोट और 5 ईयर नोट गजब के बढ़े, यानी लोगों को ये लग रहा है कि इक्विटी मार्केट बेकार है, गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज है खरीद लो। बाप रे बाप, क्या ही चल रहा है। जापान का देखिए रेट हाइक हुआ, तो रेट हाइक पे क्या होता है कि जो कंट्री रेट हाइक कर रही है उसका जो, जैसे मैं रेट हाइक किया, मैं इंडिया हूं तो मेरा यूएसडी, मेरा आईएनआर बढ़ेगा, तो यहां पर एन बढ़ा हुआ है। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कोई न्यूज चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं, ये अगर आपको दिख रहा है ये बढ़ा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ एन है। अगर मैं इसको यूएसडी जेपीवाई बोल दूंगा तो ये करेंसी पेयर हो जाएगा और ये घटा हुआ रहेगा। आपको ये चीजें बाद में जब मैं फॉरेक्स का वीडियो बनाऊंगा समझाऊंगा। और मुझे देखना था बॉन्ड वगैरह, तो ठीक है, बस यही न्यूज है, इतना ही सब कुछ है। ग्लोबल इकोनॉमी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से है। लेट्स सी, वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप खुलने दीजिए भाई साहब। 2%, 1.5%, 2%, 1.5%, 3%, वेट कर लेते हैं। एप्पल यहाँ पर थोड़ा बहुत उठा हुआ है और कुछ, और एक्कल 3% गिरा हुआ है। खुलने देते हैं वर्ल्ड मैप को। लेट में रिफ्रेश, क्यों हो गया इसको, पेज अनरिस्पॉन्सिव भाई, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा क्या भाई तू, मैं फिर से ट्राई करता हूं। हाँ, ये वर्ल्ड मैप खुल गया। सबसे ज्यादा जापान का मार्केट क्रैश्ड, मतलब आप देखोगे ना लाल लाल लाल, ये जापान का मार्केट है मेरे भाई। उसके बाद चाइना का भी कुछ हाल सही नहीं है, ताइवान का भी कुछ सही नहीं है, इंडिया का भी नहीं सही है। अच्छा, इंडिया का आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ये सारे एडीआर जो हैं ये निगेटिव में क्लोज हुए हैं। इजराइल तो मतलब इसको तो नक्शे से ऐसा लग रहा है जैसे डब्बा 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 रखा गया है। ठीक है, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, केमन्स आइसलैंड, बरमूडा में ही बरमूडा ट्रायंगल है, कनाडा। ठीक है, मतलब हाल बेहाल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों। और बहुत क्लियर मैं आपको बात बता रहा हूं कि छीटा जरूर आएगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आएगा बट आएगा। अब देखिए भाई, मैं सिंपल आपको बताता हूं, ये मार्केट जहां पर अभी खड़ा है, ये मार्केट जहां पर खड़ा है वो बैंक निफ्टी के लिए एक कह लो तो बाइंग जोन है। ठीक है, जहां पर अभी खड़ा है 51,350 पर। बट अगर मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है जो कि 51,000 का लो है, चाहे गैप डाउन से करता है चाहे जो करता है, तो 500 से 700 पॉइंट का अगर 51,000 का लो ब्रेक करता है, मार्केट कल के दिन लो ब्रेक करता है तो वी कैन से कि हाँ भाई 52,700 से 52,000, क्या लिख रहा हूं मैं, फिर से इसको ब्रेक करता है, मतलब इस लो को ब्रेक करता है, 51,000 के लो को ब्रेक करता है, तो 50,500 से लेके 50,700 के लेवल आपको देखने को मार्केट के अंदर मिल सकते हैं कल के दिन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप बोल सकते हो कि दिस इज द ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक बार मार्केट नीचे आया था तो यहां कहीं से सपोर्ट लिया था, जिसको आप बोल सकते हो 50,000 के थोड़ा सा नीचे, 300-200 के आसपास। दूसरी बार मार्केट ने यहां पर एक बार सपोर्ट लिया, अगर मार्केट यहां से गिरेगा और इसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट इसको टेस्ट करने या तो इसको टेस्ट करने जरूर आ सकता है।
तो मैंने क्या बोला कि अगर इसको तोड़ने दो, अगर मान लो 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो ही जाता है कल, तो 300 पॉइंट ही बचा हुआ है। अरे यार 51,000 का ब्रेक होने में 300 पॉइंट बचा हुआ है। अगर 300 पॉइंट निगेटिव ओपन हो जाता है तो फिर मुझे इस वाले बॉक्स का भी टारगेट रखना है और इस वाले बॉक्स का भी टारगेट रखना है। लेकिन इन केस मान लो ऐसा ना होता है, और होगा कैसे कि मार्केट यहां कहीं खुलता है और 51,000 के लो को नहीं कट करता है। अगर 51,000 के लो को नहीं कट किया दोस्तों, याद रखना इंडियन मार्केट है, आपको उठा के फेंक देगा नो शॉर्ट, यानी नो सेल, यानी नो पुट, नो पुट। 51,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है, बिना 51,000 के ब्रेक किए आपको कुछ काम नहीं करना है। और अगर बाय चांस मार्केट 51,000 के आसपास सपोर्ट लेना शुरू किया तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको कि ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत पैनिक सेलिंग दिखाता है, या यहाँ खुल के यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम कैंडल दिखाता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगता है, तब तो भैया बल्ले बल्ले। यानी फिर मार्केट के अंदर होता क्या ना कि कभी कभार पूरी दुनिया जब निगेटिव रहती है तो हमें पॉजिटिव होने के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा ट्रेडिंग। तो अगर मान लो 51,000 के आसपास आया उठा, या मान लो इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, 51,600 को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपका जो सपना है कि आप पुट में कमाएंगे, वो सपना सपना रहने दीजिएगा और डायरेक्टली कॉल में भी घुस जाइएगा। क्योंकि चूंकि मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है, काफ़ी सारे न्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं जो मार्केट को उठक पटक करेंगे। बट मेरा ये मानना है कि आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, और रियल टाइम अपडेट के लिए आपको सिर्फ एक जगह फॉलो करना है, दैट इज i10 ट्रेडर का चैनल। और मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन काम किया है, अगर आप लोग देखोगे तो मैंने आपके लिए 2 घंटे का एक मास्टर क्लास कल अपलोड किया है। जिन लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू से लेकर लास्ट तक सीखनी थी, उनके लिए पूरा मास्टर क्लास यहाँ पर अपलोडेड है। तो आप जाकर सीख के समझकर काम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी कैसी रही एनालिसिस, कैसा रहा आपका दिन, कल कैसा रहेगा आपका दिन, आप खुद डिसाइड करना। और रियल टाइम अपडेट आपको इस i10 ट्रेडर के ऑफिशियल ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।